चलिए स्टूडेंट, इस क्लास में हम करते हैं अपना लीन ऑपरेशन एंड जस्ट इन टाइम। देखो, एक बात ध्यान में रखना, लीन ऑपरेशन, लीन मतलब क्या होता है? वैसे आप कह देते हैं ना कि वो पर्सन बहुत ही लीन है। लीन मतलब पतला दुबला, राइट? ऑर्गेनाइजेशन में लीन वर्ड क्यों यूज़ होता है? लीन का मतलब वो कहते हैं कि जो अननेसेसरली प्रोडक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनको निकाल दो ऑर्गेनाइजेशन से। उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़, जो प्रोसेसेस वैल्यू ऐड कर रहे हैं वही बचेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड लीन। अगर आप फालतू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बहुत सारी कह लो कि मोशन कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। फालतू में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, अल्टीमेटली वो आपको वैल्यू तो कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए लीन ऑपरेशंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप घर पर भी देखते होंगे। घर पर मम्मी जब रूम में आती है तो ऐसे होता है, रूम आपका ऐसा होता है, राइट? मीन्स पूरा कह लो कि बिखरा हुआ मेसी आपका रूम होता है। तो मम्मी क्या करती है कि कहती है कि चल आज बाहर जा। मम्मी क्या करती है, जो आपकी अननेसेसरली मीन्स आपने नर्सरी की बुक्स भी रख रखी हैं, सब उठा के बाहर जो है किसी को दे देती हैं। और जो आपके पुराने कपड़े हैं जो आपने दिल से लगा लगा के रखे, वो भी निकाल के बाहर रख देती हैं, राइट? और जो आपको चाहिए आपके टेबल पर उन्हीं को रखती है, जो जी जैसे कैलकुलेटर चाहिए या अब आप सीएमए कर रहे हो तो सीएमए की बुक्स आपके टेबल पर रख देती है। तो उससे क्या होता है, पहले आपको बुक को ढूंढने के लिए, अपनी कोई भी बुक या कॉपी को ढूंढने के लिए पहले 20 मिनट तो उसी में आप जो है निकाल देते थे। फिर पेन नहीं मिलता था, अच्छा पेन मिलता था तो कैलकुलेटर नहीं मिलता था। उससे क्या आपकी सीएमए की एजुकेशन में कुछ वैल्यू एडिशन होती थी? जो ये वाला टाइम आप वेस्ट करते थे, नहीं होती थी। वो टाइम वेस्ट होता था, वो एक वेस्ट है। अगर आप उस वेस्ट को निकाल दो ना, जो वो हाफ एन आवर आप बुक ढूंढने के लिए, फिर कहाँ लिखा था वो कॉपी ढूंढने के लिए, फिर कैलकुलेटर ढूंढने के लिए, राइट? फिर अगर आना है इंस्टीट्यूट में, आना है या कहीं जाना है, तो अपने भाई मेरे शूज़ कहाँ हैं, मेरी सॉक्स कहाँ हैं, जो वो टाइम वेस्ट हो रहा है उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। आपकी मदर ने क्या किया, आपके रूम को ऐसा बना दिया। अब आपको पता है कि बुक भी सामने पड़ी है, अरे ये पेन पड़ा है, ये कैलकुलेटर पड़ा, मस्ती से वो जो हाफ एन आवर है, आज आप उस हाफ एन आवर में क्या कर रहे हो? आज आप उस हाफ एन आवर में ओएम के क्वेश्चंस कर रहे हो। मीन्स आपने वेस्ट निकाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो, अपनी जो टाइम है उसको वैल्यू एडिशन, क्योंकि ओएम के क्वेश्चंस किए वो पेपर में आ गए, अरे वाह बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है बच्चे। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पहले भी काम कर रही थी, ठीक है, और आज भी काम कर रही है। आप मुझे बताओ कि कहाँ पर वर्कर अपने आप को मोटिवेटेड ज़्यादा फील करता होगा, कहाँ उसे काम करने का मज़ा आता होगा? ऐसे इन्वायरमेंट में या ऐसे इन्वायरमेंट में? ऐसे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो लीन ये कहता है, लीन की बस उसकी एक ही फिलॉसफी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्ट हैं, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, आप आइडल टाइम भी कह सकते हो, आप इन्वेंट्री को भी वेस्ट कह सकते हो, आप अननेसेसरली मोशंस ऑफ वर्कर्स उसको भी वेस्ट कह सकते हो। वेस्ट वो हर एक्टिविटी है, वो हर प्रोसेस है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, वो होती है वेस्ट। लीन ऑपरेशन कहता है ऐसी वेस्ट को बाहर निकाल दो। अगर मान लो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अरे देखो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कस्टमर को जितनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उससे ज़्यादा मंगवा के रख लेते हो, अरे पाइल अप की हुई है इन्वेंट्री, अब उसको संभालने का खर्चा, हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, उसको ठीक करने का खर्चा, राइट? उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसको स्टोरेज स्पेस चाहिए, उसको केयर चाहिए, राइट? अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही। आप उतना ही इन्वेंट्री रखो जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फालतू का इन्वेंट्री पाइल अप करोगे वो आपका वेस्ट है, कोई वैल्यू एडिशन उसका ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा। आप सिर्फ उतना ही रखो जितनी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ अच्छा दिखेगा और काम भी एफिशिएंटली होगा। वर्कर के जो
वो एक्टिविटी कर रहा है, जो प्रोसेस को करने के लिए जितने मोशन कर रहा है वो भी कम लगेंगे, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कम्पिटिटिव एज भी अचीव कर सकती है। क्योंकि अगर आप वेस्ट निकाल दोगे तो उस पर लगने वाले रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज के लिए फंड चाहिए वो कम हो जाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड लीन। अब लीन को अप्लाई करने के लिए हम जस्ट इन टाइम अप्रोच का यूज़ करते हैं। जस्ट इन टाइम क्या कहता है कि आपको इन्वेंट्री जो है उतनी रखनी है जितनी कि कस्टमर जो है डिमांड कर रहा है। मीन्स आप प्रोडक्ट तभी बनाएं जब कस्टमर की डिमांड है। अब यहाँ पर मेरे कस्टमर के कहने का मतलब ये नहीं है अल्टीमेट कंज्यूमर, नो। कस्टमर मीन्स हमारे जो होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं, जब वो डिमांड करेंगे, हमारे पास ऑर्डर प्लेस करेंगे, तब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। और हमारे बैक पर रिलेशन इतने अच्छे होंगे कि उसी टाइम जैसे ही हमने कॉल किया सप्लायर को, उसने रॉ मटेरियल दिया और उसके साथ रिलेशन ऐसा है कि हमने उसके साथ क्या टर्म्स सेट किए हैं भी, क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो यहाँ पर हम दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि जस्ट इन टाइम पर काम करें। आपको बैकवर्ड भी काम करना पड़ेगा, सप्लायर के साथ वैसी टर्म्स रखनी पड़ेंगी। फ्यू सप्लायर के साथ आपके कांटेक्ट होंगे, वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देगा, आप उतने ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जितना आगे रिक्वायरमेंट है। आपके पास इन्वेंट्री जो है वो पाइल अप नहीं होगी और आपका इन्वेंट्री स्पेस भी बचेगा, और उसको जो टेक केयर करना है उसका, वो भी आपको रिसोर्सेज उस पर भी लगाने नहीं पड़ेंगे। तो ये जस्ट इन टाइम जो है वो लीन ऑपरेशन को ही इम्प्लीमेंट करने में यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आप कह लो कि TQM हो गया, जहाँ आपका TPM हो गया, तो आपको लेकिन जस्ट इन टाइम ही करना है लीन ऑपरेशन में। 5S भी इसमें आता है, लेकिन हम जस्ट इन टाइम ही करेंगे। चलिए लीन ऑपरेशन को एक बार आपकी बुक में से रीड कर लेते हैं। आइए, ये किसने लाया था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टोयोटा कंपनी का ही ये कॉन्सेप्ट था, जिससे क्या हुआ था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या आया था, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। आप भी देखो ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपकी हर जो भी आपके घर में चीज़ पड़ी है बिल्कुल एक प्रॉपर प्लेस पर होगी और कुछ भी अननेसेसरली नहीं होगा, आपको उनको हैंडल करने में इजी रहेगा और इजीली आप फाइंड आउट कर पाओगे। और आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था पहले उनको सेटल करने में, जो उनको ढूंढने में, वो बच के आप किसी वैल्यू एडेड एक्टिविटी में कर सकते हो, राइट। यही ऑर्गेनाइजेशन पे भी सेम फंडा इम्प्लीमेंट होता है। चलिए देखिए, कहता लीन ऑपरेशन हैज़ इट्स रूट्स इन द टोयोटा ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफ जापान वेयर वेस्ट वॉज अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। कहता वेस्ट जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइडल टाइम, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मोर नंबर ऑफ वर्कर्स और मोशंस और इन्वेंट्री, किसी भी टाइप की वेस्ट हो सकती है, सबको एलिमिनेट कर दो। द वेस्ट इन टाइम कॉज्ड बाय हैविंग टू रिपेयर फॉल्टी प्रोडक्ट। अरे आप TQM पर काम करो ना, टोटल क्वालिटी पे, मीन्स हर चीज़ में क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करो। जब प्रोडक्ट आपका फॉल्टी बन गया, अब दोबारा उसको ठीक करोगे, क्या उसके लिए कस्टमर आपको ज़्यादा पैसे देगा? नहीं देगा। मीन्स वो जो फॉल्टी प्रोडक्ट को ठीक करने का टाइम लगा रहे हो, दैट इज़ टोटली वेस्ट। कहता है उसको कम करो। फर्स्ट टाइम पर 6 सिग्मा अप्लाई करो, आप 6 सिग्मा अप्लाई करो फर्स्ट टाइम पर ही, ठीक प्रोडक्ट जो है आप प्रोड्यूस करो। लो, पता ही नहीं कहाँ गया, आ जा भाई। फर्स्ट टाइम पर ही प्रोडक्ट को ठीक प्रोड्यूस करना है, राइट। आप हाई इन्वेंट्रीज रख के क्या करोगे? वो तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करे, उसको कम करो। आप वर्कर्स का आइडल टाइम कम करो। अब आइडल टाइम कम करने के लिए हमने बहुत सारे मेथड्स किए हैं जो ऑलरेडी हमने OM में सीखे हैं। द एलिमेंट्स लीन प्रोडक्शन, एलिमेंट्स ऑफ लीन प्रोडक्शंस क्या है? कहता है टू कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन ऑफ वैल्यू स्ट्रीम। आप ऑर्गेनाइजेशन को एक सप्लाई चेन मानो कि हर एक्टिविटी इसकी एक वैल्यू ऐड करती है। दैट एक्सटेंड, कहाँ से सोचना है? सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन टू द फाइनल कस्टमर। आप सोचो कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल कस्टमर तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें से कौन कौन सी वैल्यू ऐड कर रही है, कौन कौन सी नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। टू ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन टीम्स, टीम में ऑर्गेनाइज करो। टू हैव एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस टू हिज, और उसको उसके वर्क के बारे में बताओ। मीन्स वो अपने काम के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहे, आप उसको ट्रेनिंग दो, उसकी डेवलपमेंट करो। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट, फर्स्ट टाइम में ही
क्वालिटी परफेक्ट आनी चाहिए, डिफेक्टिव बना तो टाइम वेस्ट होगा। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करो। और जो है आप सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग करो। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटे छोटे यूनिट्स लगा के मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि अगर आपने बिग मशीन लगा दी तो उससे अगर प्रोडक्ट एट ए टाइम वो 1 लाख प्रोडक्ट बनाती है, अगर एक भी फॉल्ट आ गया तो 1 लाख के 1 लाख फॉल्ट ही बनेंगे। स्मॉल मशीन लगाएंगे तो एक तो उनको जो है मेंटेन करना इजी रहेगा, सेकंड अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो उसी टाइम पकड़ा जाएगा, बाद में पकड़ने जो है आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करो और आप जस्ट इन टाइम पर काम करो। तो ये एलिमेंट्स है किसके, लीन ऑपरेशंस के। तो लीन ऑपरेशन का वैसे ज़्यादातर फोकस किस पर होता है, जस्ट इन टाइम। तो अब हम करते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली जस्ट इन टाइम। जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की डेट में बहुत सारी कंपनी, एप्पल ले लो, टोयोटा ले लो, राइट, और अपने डेल ले लो, ये बहुत सारी कंपनी जो है वो जस्ट इन टाइम पर काम करती हैं। जस्ट इन टाइम जब उनके कस्टमर्स मीन्स उनको फैक्ट्री से ऑर्डर आता है कि इतने हमें जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है तभी वो भेजते हैं, तभी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो जस्ट इन टाइम से क्या होता है कि जस्ट इन टाइम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अल्टीमेटली जस्ट इन टाइम कहता है कि आप राइट क्वालिटी लेवल एट राइट प्लेस प्रोवाइड आपको करनी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप तभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जब कस्टमर को चाहिए, फालतू में नहीं प्रोड्यूस करना। मीन्स ये किस पर वर्क करता है, ये पुल जो पॉलिसी है उस पर काम करता है कि आप कस्टमर को देखो क्या चाहिए, पुश नहीं। मीन्स ऐसा नहीं है कि कस्टमर को चाहिए नहीं, आपने वेयर हाउस और शॉप्स पे भर दिया अपना प्रोडक्ट, कस्टमर को उतना चाहिए ही नहीं, उससे वेस्टेज होगी। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ओनली क्विकली एज कस्टमर वांट टू यूज़ देम, जब उसको यूज़ करना हो तभी प्रोवाइड करो। और परफेक्ट क्वालिटी, फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट क्वालिटी बनाओ। और लीड टाइम कम से कम, लीड टाइम मतलब हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में किया था कि कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को आपकी फैक्ट्री तक आने के लिए, तो वो आप सप्लायर के साथ टर्म्स कंडीशंस सेट करो। और प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद फीचर दैट कस्टमर वांट, उस फीचर्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो जो कस्टमर को चाहिए, जो आपको चाहिए उस पर नहीं, आप कस्टमर को देखो क्या चाहिए, उस फीचर्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में आप कस्टमर को क्या चाहिए कि लैपटॉप जो है स्लिम हो, उसमें CD ड्राइव नहीं चाहिए, तो आप CD ड्राइव फालतू में लगा के क्या कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है। तो जो उसको चाहिए वो प्रोवाइड करो। प्रोड्यूस विद नो वेस्ट ऑफ लेबर, ऐसे प्रोड्यूस करो कि लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट इन किसकी भी वेस्ट ना हो और आपकी जो इन्वेंट्री है वो ज़ीरो रहे। और ऐसा उस मेथड से आपको प्रोडक्शन करना है जो कि वर्कर्स की भी ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट करे, रीइंफोर्स मजबूत करे उनकी डेवलपमेंट को, उनको नए नए तरीके सिखाओ, उनको ऐसे मेथड्स सिखाओ जिसमें मोशंस कम हो, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो और क्वालिटी का प्रोडक्ट बन के आए। तो ये क्या है, मीन्स मेन जो जस्ट इन टाइम का फोकस ऑब्जेक्टिव ये वाले पॉइंट्स हैं हमारे। फिर ओवरव्यू दिया हुआ है कि एक्चुअल में हम जस्ट इन टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले तो हम इन्वेंट्री को रिड्यूस करते हैं, फिर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। क्यों इंप्रूव करते हैं, क्योंकि अगर गलत बन गया प्रोडक्ट, यहाँ पर हम तभी बना रहे हैं जब कस्टमर को चाहिए, अगर हमने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना लिया फिर तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है क्या कौन सी हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे भी काम करते हैं। और लीड टाइम रिडक्शन, क्योंकि तभी हम जो है वो रॉ मटेरियल को, सॉरी इधर हो जाती हूँ मैं इधर हो जाती हूँ, तभी हम रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे रहे हैं जब हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें लीड टाइम कम से कम रखना होता है। और हमें सप्लायर से रिलेशनशिप अच्छे बना के और फ्यूर सप्लायर्स रखने पड़ते हैं और उनसे क्वालिटी कि वो क्वालिटी रॉ मटेरियल ही आपको प्रोवाइड करें, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उनके साथ सेट करनी पड़ती है। और कंटिन्यूसली हम इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि फर्स्ट टाइम में ही प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट निकल के आए। टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो मशीन हमने 2 तरह के मेंटेनेंस किए थे, ब्रेक डाउन और प्रिवेंटिव। ज़्यादातर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे काम करते हैं, क्योंकि अगर बीच में मशीन रुक गई, वहाँ कस्टमर बैठा हुआ है और आपने उस टाइम पे नहीं प्रोड्यूस करके दिया, तो क्या होगा कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है और इससे आपको क्या मिलता है, स्ट्रेटेजिक गेन भी मिलता है। ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में जो है वो इंक्रीज आएगा। तो इतना ही आपका जस्ट इन टाइम और लीन ऑपरेशंस। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है। अब कोई और टॉपिक हो तो आप प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। बाय बच्चे।